आज की इस वीडियो में हम ट्रेजर एनएफटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ विद प्रूफ, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम वेल इंटरनेशनल पे किया था। पूरे 2 महीने पहले मैंने लोगों को ये बताया था कि ये एक स्कैम है, इससे आप अपने जो पैसे हैं वो निकाल लें। बट कुछ लोगों ने वो बात मेरी मानी और कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जिनको लॉसेस का सामना करना पड़ा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको जरूर पता होगा कि ट्रेजर एनएफटी क्या चीज है, वहां पे कैसे काम किया जाता है और लोग कैसे इसमें इनवाइट करते हैं। इन चीजों के बारे में बात करके मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली टू द पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि विद प्रूफ कि ये एक्चुअली स्कैम है या नहीं। इस वीडियो के आखिर तक आप ये जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें ऐसे होने वाली हैं जो कि मैंने इनकी चीजें जो कि ये क्लेम करते हैं इनके खिलाफ यूज की है और मैंने ये प्रूफ किया है कि ये एक स्कैम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में आप हमें जरूर बताएं कि आपको किसने अप्रोच किया और आपको कैसे इसमें इनवाइट किया गया, ताकि ये चीज हम एनालाइज कर सकें कि लोग कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को और कैसे इन चीजों में इनवाइट करते हैं। अब बात करते हैं कि एनएफटी क्या चीज है। ट्रेजर एनएफटी का तो हमें पता चल गया कि एक कंपनी है जो क्लेम करते हैं कि वो एनएफटीज में ट्रेड करती हैं। अब एनएफटी होता क्या है? एनएफटी इज बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन। अब नॉन फंजिबल टोकन का जो मतलब है, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। रोनाल्डो के बारे में आपको तो जरूर पता होगा। रोनाल्डो ने अपनी जो बेस्ट गोल है उसकी एक वीडियो क्लिप बनाई और उसको एक एनएफटी में कन्वर्ट किया, जिसके जो ना स्पेशल राइट्स होते हैं, डिजिटल राइट्स होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन पे सेव होते हैं। उसका मतलब अगर वो चीज मैं बाय करता हूं तो मेरी मलकियत वो चीज है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं अपनी कोई गोल की वीडियो लगाता हूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मेरा कोई इसमें स्पेसिफिकली इसमें कोई मेरा नाम नहीं है। रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नाम है जिसने अपनी जो एक गोल है उसको एक नॉन फंजिबल टोकन में उसने कन्वर्ट किया और वो जो है ना सेल हो चुका है। अब वो अगर फ्यूचर में कोई बंदा उसको दोबारा सेल करेगा, वो उसकी जो डिजिटल राइट्स है वो भी ट्रांसफर करेगा। अब दोबारा आते हैं ट्रेजर एनएफटी पे कि ये स्कैम है या नहीं। मैंने इनकी वेबसाइट की थोड़ी सी पोस्टमार्टम की और वहां पे मुझे मिला इनकी जो लाइसेंस जो क्लेम करते हैं कि जो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुझे मिल चुकी है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट ये दिखा रही है फेक कैसे है। और इसकी वीडियो के आखिर में एक और चीज मैं दिखाने वाला हूँ, जिनके जो टारगेट ऑडियंस है, कैसे जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, जो कि बलोचिस्तान हो गया, फाटा हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, और इसी तरह जो सिंध के कुछ एरियाज है वहां पे ये टारगेट करते हैं। और इसके जो कश्मीर के कुछ एरियाज हैं वहां पर भी ये अपने जो टारगेट ऑडियंस है वहां पे सेट है। अच्छा, तो मैं आया हूँ इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेजर एनएफटी का उस पे, और यहाँ पे इन्होंने एक ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ पब्लिश की हुई है। इस चीज़ में इन्होंने एक जो ना गवर्निंग बॉडी का एक इन्होंने मेंशन किया, वो है फैनट्रैक, जो कि एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी है। वो इस तरह के बिजनेसेस को रजिस्टर और इनको मॉनिटर करता है। तो इन्होंने अपनी जो लाइसेंस है वो उन्होंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखने की जो चीज़ है वो है कंपनी का नाम। ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन के नाम से ये रजिस्टर्ड है। इनका जो कॉर्पोरेशन नंबर है वो ये है, एंड देन एमएसबी रजिस्ट्रेशन जो ये कह रहे हैं उनका वो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनका जो नाम है वो ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन, विद देन उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन इनका जो है ना एक लोकेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। अब इसको जो है ना हम जाते हैं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एमएसबी का जो वेबसाइट है वहाँ पे हम जाएँगे। इसको हम सर्च करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको ऑन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखें फैनट्रैक वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे नीचे जब हम आते हैं यहाँ पे एक सेक्शन है, उन्होंने जो है ना सर्च करने का हमें जो है ना ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया ट्रेजर मेटा। अब यहाँ पे देखिए शोइंग 0 टू 0 जो एंट्रीज हैं वो हमें दिखा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अब सेकंड चीज़ मैंने आपको जो दिखाई वो ये थी कि इनकी लोकेशन। ठीक है, वहाँ पे तो हमें ये पता चला गया कि ये जो उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो नाम है इनका वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर कोई कंपनी अपने वेबसाइट पे जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो उसका मतलब क्या है कि आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, जो अब हमारे पास इनका जो एड्रेस है वो 53 कैप्टन फ्रैंकिस ड्राइव, मार्कम, ओंटारियो, कनाडा। ठीक है? अब यहाँ पे हम जाते हैं गूगल मैप्स पे, सिंपल टूल है हमारे पास। यहाँ पर मैं दोबारा आपको सर्च करके दिखाता हूँ। ये इनके पास जो ना लोकेशन है, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैंने जो लोकेशन इन्होंने दी थी अपने जो लाइसेंस पे, उसको मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास ये लोकेशन आ गया है। सो दिस इज़ जो लोकेशन है ये कनाडा की है, और इसको अगर हम मज़ीद देखते हैं, तो मज़े की बात ये है कि ये जो लोकेशन है, ये एक रेज़िडेंशियल एरिया है। तो ये सामने आपको ये घर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इस चीज़ की लोकेशन है, और यहाँ पे अगर आप
थोड़ा सा इर्द गिर्द देखते हैं तो ये बिल्कुल एक रेजिडेंशियल एरिया है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोकेशन उन्होंने दिया हुआ है ये भी बिल्कुल फेक है और इनकरेक्ट है। सो ये चीज़ थी। एक तो यहाँ पे जो उन्होंने नाम जो रजिस्ट्रेशन का कहा था वो हमने सर्च किया, वो भी इनका फेक निकला। ये जो इन्होंने लोकेशन दी है ये भी फेक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कोई कंपनी है जो कि फीड कर रहा है जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो ऑफ कोर्स उसका मतलब है कुछ ना कुछ खराब ज़रूर है। अच्छा, तो अब आते हैं इसका जो मैंने आपको बताया था कि अब वीडियो के आखिर में अब मैं आपको बताऊँगा कि जो रीजन वाइज़ कि कहाँ जो लोग ज़्यादातर इस चीज़ का अफ़ेक्टी हैं और कहाँ पे जो लोग ये मोस्ट जो सर्च कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें। तो ट्रेजर एनएफटी की अगर हम बात करें तो पिछले जो 3 महीने का अगर आप ट्रेंड देखें, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे जो इसका जो ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम स्पेसिफिकली रीजन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास फाटा का है, देन बलूचिस्तान है, फिर हमारे पास सिंध है, फिर देन पंजाब। अगर हम देखें तो इनका जो टारगेट एरिया है मोस्टली जो अनएजुकेटेड या मोस्टली जहाँ पे रिसोर्सेज़ बहुत कम हैं, तो इस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फाटा आ गया, देन बलूचिस्तान, फिर सिंध है, उसके बाद हमारे पास कश्मीर भी है। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास गिलगित-बल्तिस्तान भी है। अगर हम स्पेसिफिकली गिलगित-बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये है कि अगर हम इसकी पॉपुलेशन देखें तो उसके हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो यानी कि इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे जो गिलगित एरिया का जो रीजन है, उसमें भी अफ़ेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको एक कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया एक प्रूफ़ के साथ कि ये स्कैम है या नहीं और वो स्कैम हो सकते हैं। आखिर में आपको मैं यही कहूँगा कि इस तरह के स्कैम से बचें, खुद को और दूसरों को फाइनेंशियली लिटरेट करें और इस तरह की नॉलेज आप गेन करें ताकि आपके साथ कोई मैनिपुलेट करके आपसे कोई स्कैम नहीं कर सके। जाते-जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो फ्यूचर में आने वाली हैं, उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।